आज बड़े दिनों बाद इतना सुनहरा मौसम आया है। चेक कर सकते हो आप मेरी वीडियो के अंदर। हल्की हल्की धूप निकली हुई है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और पक्षियों की चहचहाहट, वाह जी वाह। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये सारा का सारा जो नज़ारा है ये मेरे बैकयार्ड से है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो आज का जो मौसम है, मुझे लगता है कि भाई पकोड़े खाने वाला ही है। पूरे बादल छाए हुए हैं, बारिश नहीं पड़ रही है। अभी यहाँ पर सर्दी का मौसम आने वाला है। मैंने अभी प्लांट्स को पानी दिया है। सोच रहा हूँ कुछ प्लांट्स को पानी मैंने नहीं दिया है। हम रेन वाटर का इस्तेमाल करते हैं। रेन वाटर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे घर पे लगा हुआ है, बैकयार्ड के ऊपर ये टैंकी सी। लास्ट वीडियो के मैंने अंदर एक्सप्लेन भी किया था कि रेन वाटर बहुत ज़रूरी रहता है। जब हमने ये घर लिया तो रेन वाटर टैंक ये पहले से लगा हुआ था। यहाँ पर सारा रेन वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाता है। इससे बेनिफिट क्या रहता है कि इसको हम पौधों को देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इतना बड़ा बैकयार्ड है, चेक करिए। इसको पानी देना मतलब खर्चे का घर। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि अगर हम रेंट को छोड़कर अपना घर ले लेते हैं तो उसके अंदर हमारे को क्या क्या खर्चे एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। हमें अपना घर लेने का बहुत चाह होता है, होना भी चाहिए। बाहर की कंट्री में अगर आपका घर बना हुआ है तो महसूस होता है कि यार ये कंट्री हमारी है। अगर अपना घर ही नहीं बना तो मतलब हमेशा माइंड के अंदर यही रहता है कि यार दूसरों का घर बन गया है, मेरा क्यों नहीं बना। हमेशा हम यही सोचते हैं कि यार हम बाहर के देशों में आए हैं, पैसा कमा कर चले जाएंगे, डेट सेट। तो घर बनना बहुत ज़रूरी होता है, उसी के लिए हम पूरी मेहनत करते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर बाहर की कंट्री में आते हैं तो पूरी उम्र काम करने के बाद सिर्फ एक ही घर बचता है हमारे पास, वो भी पूरी शिद्दत से हमने कमाया है। यहाँ पर देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के यहाँ पर पैसे बन जाते हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है कि अगर हम रेंट के ऊपर रह रहे थे उसको छोड़कर अगर हम अपना घर ले लेते हैं तो क्या क्या खर्चे आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपेयर करूँगा रेंट के ऊपर। 3 बेडरूम हाउस जिस एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पर 3 बेडरूम हाउस का जो रेंट चल रहा है पर वीक 650 से लेकर 750 के अंदर चल रहा है। डिपेंड करता है कि आपका घर पुराना है, नया है या किस तरीके के साथ है, डबल है। तो आप लगा के चलो एवरेजली 650 चल रहा है पर वीक। 650 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो $2600 सीधा की सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका सिर्फ रेंट के ऊपर जाता है। और अगर दूसरी तरफ कंपेयर करें, अगर आज की डेट में 3 बेडरूम हाउस लेना है एडिलेड में, कि मैं बात कर रहा हूँ, तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको मिलेगा तो वो दूर मिलेगा। नया मिल सकता है, पुराना मिल सकता है। अगर पुराने के चक्कर में रहोगे तो उस घर में भी आप शायद रह सको या ना रह सको, क्योंकि पुराना कुछ ज़्यादा ही पुराना हो जाता है। इसके चलते इस एरिया के अंदर या सिटी के विद इन 15 to 25 किलोमीटर, डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में ले रहे हो। लेकिन हमारे घर के जो एरिया है इसके अंदर एक एवरेज 3 बेडरूम हाउस की जो वैल्यू है वो है $8.5 लाख। $8.5 लाख गाइस, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर बाय चांस $8.5 का लेते हो आप, कुछ सरकारी ड्यूटीज़ भी होती हैं, टैक्स भी होता है। अगर पुराना लेते हो तो आपको स्टैंप ड्यूटी लगती है और उसके बाद LMI लगती है। तो और अटरम पटरम करके $8.5 लाख का घर हमारे को कम से कम $9 लाख में पड़ेगा। पहली बात तो ये। और कई बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट होम बायर्स हैं उनको गवर्नमेंट ग्रांट देती है कि भाई आप अगर नया हाउस लेते हो जो चल रही है आजकल, तो आपको स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, मतलब वो आपके पैसे बच जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन स्टैंप ड्यूटी बचाकर हम, अच्छा तो है लेकिन उतने पैसे भी तो होना चाहिए ना। 8.5 लाख हमारा लोन भी तो पास होना चाहिए ना। कई बार ऐसा होता है कि हम सपने देखते हैं बड़े
लेकिन कई बार वो पूरे नहीं हो पाते हैं। ये डिपेंड करता है लोन आपका कितना पास हुआ है। कहने को तो घर मुझे 1 मिलियन का पसंद आ गया, लेकिन बाद में अगर मेरा लोन ही पास नहीं हुआ या पैसे ही नहीं है मेरे पास, तो वो 1 मिलियन का जो घर है वो मैं नहीं ले सकता हूँ। तो घर लेने से पहले सबसे पहले आप अपनी कैपेसिटी चेक करिए, फाइनेंशियल कैपेसिटी। वो आप एक मॉर्गेज ब्रोकर से बात कर सकते हैं या बैंक में जाकर पूछ सकते हैं कि भाई मेरी कितनी कैपेसिटी है, मैं कितने का घर ले सकता हूँ। नंबर 1। अब अगर आप घर ले भी लेते हो 8.5 लाख का, उसके अंदर अगर आप 20% पे करते हो तो आपको LMI नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। तो LMI जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5% होती है। आप खुद हिसाब लगा लो, 15 से 20 हज़ार नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन 15 से 20 हज़ार बचाने करके मुझे 8.5 लाख का वैसे 85,000 देना था, 85,000, बट मुझे 170,000 देना पड़ता है। तो उस केस में बंदा सोचता है कि भाई 15,000 जो है वो खर्च कर लो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 1,70,000 कैसे लेकर आए। तो सबसे पहले तो ये होगा, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हो जाते हैं तो 20% आपने दे दिया, 1,50,000 काट लो, मैं कहता हूँ 6,80,000 बच गया आपका, ठीक है। 6,80,000 के ऊपर जो महीने की किस्त बनती है मेरे हिसाब से आज की डेट में वो बनती है 4,000 के करीब, 4,4500 के अप्रॉक्सीमेटली। अब एक तरफ हम 2,600 दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे को 4,000 to 4,500 पे करना पड़ेगा, तकरीबन डबल से थोड़ा सा कम हो गया। तो सबसे पहले हम ये देखें कि क्या हमारी पॉकेट अलाउ करती है $4,000 पर मंथ देने के लिए। नंबर 1 पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर आप घर में ले लेते हो घर, ठीक है, अगर आप रेंट के ऊपर रहते हो तो आपको हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जब जाना पड़ेगा छोड़कर तो आप चले जाओगे, हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो मुद्दा आता है सेकंड नंबर के ऊपर, अब रेंट के ऊपर भी बिजली पानी गैस हो गया या पानी वाटर बिल हो गया, वो तो आपने देना, वो तो अपने घर के ऊपर भी आप दोगे, वो तो मार्जिनलाइज हो गया। लेकिन एक और मुद्दा है कि अगर आप रेंट के ऊपर रहते हो, मान लो 2 बेडरूम हाउस यूनिट के अंदर रहते हो, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ पर लाइटें भी कम लगी होती हैं, एक बल्ब लगा होता है, उसी में गुजारा कर लेते हैं, अच्छे ढंग से हो जाता है, या एक्स्ट्रा आप अपना बाय कर सकते हो। जब आप एक घर के अंदर जाओगे, 3 बेडरूम हाउस जाओगे, आज की डेट में नए घर भी बेडरूम रेंट के ऊपर मिल रहे हैं, उनकी एक बटन दबाओ तो 4 लाइटें जग जाती हैं। जहाँ पर हमारा 2 बेडरूम हाउस के अंदर बिल आ रहा था $150 पर मंथ, वो बढ़कर अब हो चुका हुआ है 350 मंथली, नहीं 3 महीने के बाद आता है। ये इस तरह से मतलब वो भी खर्चा हमारा बढ़ गया, ठीक है ना। तो अगर आपने रेंट के ऊपर भी लेनी है जगह, तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि 2 बेडरूम हाउस लेना है या 3 बेडरूम हाउस लेना है। कई बंदे 3 बेडरूम हाउस ले लेते हैं, सब टेनेंट रख देते हैं, लेकिन जब आपने ये घर किराए के ऊपर लेना है तो पूछ लेना है उस अपने ब्रोकर से कि क्या मैं सब टेनेंट रख सकता हूँ। अगर वो अलाउ करते हैं देन यू कैन डू, अदरवाइज़ कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि जब आपको वो रेंट के ऊपर देते हैं वो एग्रीमेंट करते हैं। तो भाई आप खुद हिसाब लगाओ कि 2,600 मुझे पे करना था, अब मुझे 4,000 पे करना पड़ रहा है, हमारा $1,400 बढ़ गया। दूसरी बात, अब इलेक्ट्रिसिटी ये वो अटरम पटरम वो भी उतने का उतना रहा, अप्रॉक्सीमेटली लगा के चलो $500 तीनों का, इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस का तीनों का $500, 4,500 हो गया। तो मतलब इसके अलावा आप धीरे धीरे घर में काम करवाओगे। काम जैसे कि देखो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैंने ये पीछे करवाया है बैकयार्ड का, ठीक है, बैकयार्ड का करवाया है और इसके अंदर इरिगेशन सिस्टम लगा दिया। इरिगेशन सिस्टम मतलब कि अपने आप, तो इससे हमारे को थोड़ा सा नुकसान क्या हुआ, पानी की खपत ज़्यादा हो गई। तो जब हमारा बिल आया तो इतना ज़्यादा आया, तो भाई हम हैरान हो गए देखकर कि भाई हो क्या रहा है। पहले आता था 300 से 350, लेकिन अब आया हमारा 500 या 550, तो $200 का एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर लग गया। देखो अगर आप चीज़ें लगाओगे उसको आपको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसे छोटे मोटे और खर्चे भी होते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें सोच कर आप अपना घर बाय करना। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि भाई मत लो घर, आपको ये सारी चीज़ें भी कंसीडर करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम क्या करते हैं जल्दबाजी के अंदर, सिर्फ माइंड के अंदर ये होता है कि मुझे घर लेना है, डेट सेट, लेकिन उसके पीछे जो खर्चे हैं, ये ना हो कि भाई मैंने ऐसे यहाँ पर बंदे देखे हैं कि एक घर ले लिया, उसकी वजह से 2 या 3 शिफ्टें करनी पड़ रही हैं, घर में सोने के आता बंदा ना, बंदा अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकता है।
तो अगर आप दोनों लोग कमाते हो, अगर आपका इतना बजट है आज की डेट में 4 से 5 हज़ार रुपये महीना निकाल सकते हो सिर्फ देने के लिए, ठीक है। जो खर्चा है एक्सपेंस ही है, मान लो मॉर्गेज वाला भी एक्सपेंस ही है, जितनी देर तक हाँ वो पैसे जुड़ रहे हैं आपका घर बन रहा है, लेकिन मौके के ऊपर तो हमारे को पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सारी बातों का ज़रूर कंसीडर करें। मेरा तो यही मानना है कि जितनी देर तक आपके हाथ में पैसे नहीं आ जाते, पूरा जुगाड़ नहीं हो जाता, सारे पैसे देने के बाद भी आपके पास 2 से 4 महीने का खर्चा पानी बचाने के लिए पैसे हैं, तो ही अपने घर के सोचो लेने के लिए। तो ये सारी बातें ज़रूर कंसीडर करिए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कुछ और पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछ लेना, पता नहीं कोई मेरी जो बात है वो मिस ना होगी हो, क्योंकि माइंड के अंदर मुझे यही था कि भाई रेंट वाले या अपना घर लेते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। खर्चा ज़रूर बढ़ता है। अगर आप वहाँ पर रेंट के ऊपर जा रहे हो, आपका 4,000 खर्चा अगर आ रहा है एग्जाम्पल तौर के ऊपर, सारे खर्चे डालकर यहाँ पर 2,000 एक्स्ट्रा लगा के चलो अपने घर की किस्त। बाकी अब आप घर छोटा लेते हो उस हिसाब से किस्त बन जाएगी, डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब हमें ये भी देखना होता है, 2 तरह की होती है कि हमारा जो घर है उसकी ग्रोथ भी बढ़े, पैसे टाइम के साथ साथ पैसे भी बढ़े, वैल्यू भी बढ़े। वो घरों में होती है, यूनिट में बहुत कम होती है गाइस। अगर आप यूनिट ले सकते हो, अगर आपकी बजट है उतना ही तो आप ले सकते हो, बस वो रहने के लिए होगा, इतना ग्रोथ नहीं होता है। रेंट आता रहता है पूरा, ठीक है, रेंट में उसका पूरा ग्रोथ होता है, लेकिन उसकी वैल्यू डिपेंड करता है कौन से एरिया में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर लो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीलॉग में। ऑल द बेस्ट।